सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जहाँ सभी एक रूप ये जो नज़र आ रहा है एकत्व का, प्यार का, ये किसी जाति पाति किसी भेदभाव के आधार पे कोई सैग्रीगेशन नहीं। सभी इस एक परमात्मा की संतान, एक चाहे तो किसी भी सोसाइटी के वर्ग से हों, पर ये इकट्ठे आना ही, ये बात वही रूप की परमात्मा का सब में ये अंश ये आत्मा, और सभी पूजनीय है, सभी में परमात्मा है। तो उसी भाव को संतों ने जहाँ हमेशा से समझाया है कि ये परमात्मा की सभी रचना ये इतनी प्यारी, एक मनुष्य जीवन मिला है तो वरदायिनी बनाए से, एक मन में प्यार, प्रीत, करुणा, नम्रता, ऐसे अनेकों गुण जो वाकई ही इंसान को एक असली इंसान बनाते हैं, वो गुणों को अपनाया जाए। और सिर्फ वो अपनाने की बात ना रहे, वो गुण स्वयं बन जाएं। क्योंकि फिर किसी भी समय जब हम खुद ही वो मानवीय गुण बने होंगे तो उसका प्रदर्शन अपने आप ही होगा, वो कुछ बनावटी नहीं रहेगा। तो कैसे जीवन में ये करुणा का आना, ये मन के भाव, ये दया के जो संतों के रहते हैं। अक्सर संसार में ये शब्द तरस भी इस्तेमाल होता है, पर करुणा, दया तरस नहीं है। तरस तो अक्सर एक किसी के प्रति बेचारेपन की भावना से आती है, या फिर अपने अहंकार से कि कोई सामने लाचार है तो हमने तरस खा लिया। पर ये करुणा का भाव, ये दया का भाव, ये तो बहुत ही उत्तम भाव है। ये तो प्यार से उत्पन्न है, ये तो मन में है ही है। तो बस वही हर एक तक पहुंचाना है, किसी की ज़रूरत पे ये डिपेंडेंट नहीं है। ये भाव तो अपने दिल से आगे हर एक तक पहुंचाने का जो संतों का एक सबसे मूलवान ये गुण, दया का, करुणा का। तो कैसे एक अपने आप में, अपने जीवन में जहाँ दया की भावना, करुणा की भावना हम लाते हैं, तो कैसे और ज़्यादा संतमति के अनुसार, संत प्रवृत्ति के तरह ही जीवन बीतता जाता है। इस सच्चाई के, इस परमात्मा, इस निराकार के साथ और जुड़ जाते हैं, जहाँ वो भाव वही, चाहे उदाहरण हम भाई कन्हैया जी के जीवन का लें कि वहाँ भी वो लड़ाई का ही माहौल, और एक अगर देखा जाए तो सिर्फ अपने और पराये की नज़र से नहीं, उन्होंने भी देखा हर एक को वही पानी भी देना, सेवा भाव निस्वार्थ होके, जख्मों पे मरहम हर एक के, क्योंकि वो पता है हर कोई अपने हैं। तो ऐसी ही ये दया करुणा की भाव, और जहाँ तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग में घट में हो प्राण। तो कैसे ये भाव मन के कि ये दया करुणा ये ही मन में है तो ये जीवन का सार है, ये प्यार ही एक हर एक तक अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, जहाँ खुद में जब हम ये गुण बनकर हर एक पल में वो जिएंगे, तो वाकई ही सिर्फ हमारा ही उद्धार नहीं है, जिस किसी से भी हमारा किसी रूप में संपर्क होगा हर एक के जीवन में, फिर वो प्यार की बात, वो करुणा की। और अक्सर जीवन में फिर ये भी क्लियर होगा कि करुणा तो किसी भी अपने जीवन के एस्पेक्ट में, किसी भी स्फीयर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मन में है तो अक्सर ऐसा भी देखा जाता है जब भी कोई गेम खेली जाए तो वो बहुत ही एक जुनून के साथ खेली जाती है, बहुत ही एक उसमें भाव ऐसे आते हैं कि जहाँ एक जीत की ओर अपने मन को लेके जाना, मनोबल ऐसा बनाना, तो
ऐसे स्पोर्ट्स में भी देखा जाता है अक्सर कि चाहे एक कोई दूसरी टीम का प्लेयर घायल हो जाए तो भी कैसे दूसरी टीम का एक करुणा रूप वो एक गेम को वहीं रोककर पहले यही देखते हैं कि वो व्यक्ति ठीक हो जाए। कैसे अक्सर एक दूसरी टीम ही चाहे सही कुछ अच्छा करते हैं तो प्रोत्साहन दूसरी टीम भी देती है। तो चाहे ये स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है, जुनून होता है, फिर भी एक कंपैशन का भाव मनों में होता है। कैसे अपने जीवन को जहाँ हर कोई इस रूप में जीत सकते हैं, हर जगह ये कभी भी परिस्थिति कोई ऐसी नहीं होगी जहाँ एक चॉइस होगी कि हम इस समय किसी के साथ करुणा दया से पेश आएं या फिर एक गुस्से से, एक बदसलूकी से। तो वो चुनाव हर समय होता है और हर समय किसी भी परिस्थिति में मन में करुणा का भाव रखा जा सकता है। अक्सर फिर ये भी सोच आती है कि हम अगर करुणा दया करते चले जाएं, सबके साथ मीठे बनते जाएं, तो कोई ना कोई हमारा अक्सर इस्तेमाल कर लेता है। तो भाव वही कि हमने अपने गुणों को नहीं छोड़ना, क्योंकि ये हमारा मूल ये परमात्मा ही है जिससे सारे गुण उत्पन्न हैं। तो जब ये परमात्मा को मन में बसाएंगे तो ये चतुर चालाकियाँ, ये दिमाग की उपज भी खत्म हो जाएगी। फिर ये समर्पित भाव, ये प्यार ही रहेगा। ये करुणा मन में फिर अगर है तो वो हर एक की मानवता की सेवा के लिए भावों को रखेगी। फिर ये एक अपने अंदर से जब मैं ही खत्म हो जाएगा, मैं अगर है ही नहीं, तो फिर कैसे कोई मेरा इस्तेमाल करेगा। तो बात वही कि हमें जहाँ जीवन में एक असली मनुष्य बनकर जीना है, हमें एक गुणों को सिर्फ अपनाना ही नहीं, गुण बनना भी है। तो ऐसे गुणों को जीते चले जाएं जब, और असली मानव बनना फिर बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा से जुड़कर, हर समय इसके एहसास में रहकर, तो ऐसा जीवन हर कोई जी सकता है। ऐसे मानवीय गुणों, ये रूहानी गुण ही हैं जो मानवीय गुण हैं। इस रूहान से, इस परमात्मा से जुड़कर ये दैवीय मूल रूप हमारे अंदर जो ये आत्मा इसी परमात्मा की अंश तो है, तो ये पोटेंशियल एक डिविनिटी का तो है ही। तो इस पोटेंशियल को पूरा जिया जाए, ये बना जाए, और ये बनना जाना संभव भी। तभी आज बार बार वो आवाज़ भी ब्रह्म ज्ञान की लग रही कि जीवन जीते जी इस ब्रह्म ज्ञान रूपी इस रोशनी को प्राप्त कर लें, ताकि ये जीवन फिर पूरी तरह मुकम्मल जीवन बन सके। हर समय में एक अपने आप को जबरदस्ती कोई गुण नहीं डालने पड़ेंगे। एक गुणों की खान खुद बना उस समय जाएगा, और आध्यात्मिक रूप से भी जब इस परमात्मा से कनेक्ट स्पिरिचुअली होगा, रहेगा, तो फिर एक मन में, जीवन में वही लहर हमेशा की रहेगी, वो रोशनी हमेशा की। फिर हर पल में चाहे कैसी परिस्थिति हो, ये रास्ता, सही मार्ग यही रहेगा। मन भटकेगा नहीं। मन में वो क्लैरिटी का आना कि कैसे एक जीवन में वही चुनना है जो एक है, जो ये सच्चाई है, जो ये परमात्मा है। फिर एक ये मन में वैसे भाव नहीं होंगे कि किसी के सामने अच्छा सिर्फ बनना है, पीठ पीछे उन्हीं की निंदा चुगली नहीं। फिर वो बात समझ आ जाती है कि सभी अपने हैं, सभी में परमात्मा है, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अपने जीवन में हर एक का वो आदर करना एक स्वाभाविक हो जाएगा। एक प्यार से उत्पन्न कंपैशन, ये करुणा हर एक तक पहुँचेगी। तो जहाँ परमात्मा ही, ईश्वर ही प्यार है, ये निराकार रूपी प्यार को अपने जीवन में अपना लें, ताकि फिर इसी से उपजे
हर गुण को हम जी सकें, तो उदासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।